नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें कि खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां दिन दहाड़े एक वकील की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार वकील मोनू चौधरी को अज्ञात हमलावरों ने सिहानी गेट थाना क्षेत्र में मौजूद तहसील परिसर के अंदर चैम्बर में घुसकर गोली मारी है। घटना के समय मृतक सोनू अपने चैम्बर नंबर 95 में खाना खा रहे थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नदीम शाहीन सीधे गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, दिन का ये पूरा मामला है जिससे साफ तौर पे नजर आता है अपराधियों के अंदर खौफ खत्म हो चुका है गाजियाबाद में। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, गाजियाबाद के चाणगढ़ थाना क्षेत्र के अंदर ये तहसील परिसर है, जहाँ पर एक वकील है मोनू चौधरी, उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस सभी एंगलों पर जांच कर रही है और जांच के बाद ही इतना कुछ हो पाएगा। फिलहाल इस वक्त मैं कोर्ट परिसर में उनके चैम्बर पे मौजूद हूँ। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो चैम्बर नंबर 95 है, जो कि ये तस्वीरें हैं, और आप नाम भी देख सकते हैं उधर। ये पूरी तरीके से उनके नाम और यहाँ पर सब कुछ लिखे हुए हैं जो कि उनके सहयोगी हैं। फिलहाल मैं चैम्बर नंबर पर मौके पर मौजूद हूँ। फिलहाल की अगर स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। जी, तो क्या उस समय कोई सुरक्षा वहां पे नहीं थी? दिन दहाड़े अंदर घुस के एक अपराधी गोली मार के चल जाता है, कनपट्टी पे बंदूक रखी जाती है और सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता है एक वकील को। नदीम, बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा जा सकता है जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है, उससे कहीं ना कहीं सवाल इंसान खड़े होते हैं। फिलहाल यहाँ के जो पूर्व अध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन के, उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि इससे पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। फिलहाल ये घटना जो हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं जो वकील है, जो वकील उनमें कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। ये हत्या की क्यों गई है? कोई आपसे रंजिश, कोई वजह निकल के सामने आई है? परिवारजनों से बात हुई है क्या? आसपास के वकीलों का क्या कुछ कहना है? देखिए, बातचीत में नहीं पता लगा है कि आपकी रंजिश की तो बात अभी कोई सामने नहीं आ रही है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल अगर वकीलों की बात की जाए तो उन्होंने बताया है कि वो बहुत ही स्वाभाविक अच्छे इंसान थे, जिनसे बातचीत होती थी, रोज मिलना जुलना होता था, और उस तरीके से पूरा उनका जो यहाँ उस समय जिस समय ये गोली का कारण हुआ है, उस समय वो खाना खा रहे थे, अपने चैम्बर पर ही मौजूद थे, और जब उनको गोली मारी गई है, और जो उनके साथ में जो दूसरे वकील थे उनसे भी पता लगा है, जो बैनामा लेखक है, उन्होंने कहीं ना कहीं बताया है क्या उनके चैम्बर में सिर्फ वो मौजूद थे या उनके साथ कोई भी और उनके सहयोगी थे या कोई भी शख्स मौजूद था? नदीम, और भी उनके साथ और भी लोग, काफी लोग वहाँ मौजूद थे, और भीड़ भाड़ का माहौल रहता है क्योंकि लंच का समय था, वो खाना खा रहे थे। उस दौरान ये घटना को अंजाम दिया गया है। कब तक पकड़ा जाएगा अपराधी? क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है पुलिस के माध्यम से? देखिए, पुलिस अपने हर एंगल पर जांच कर रही है। फिलहाल यहाँ पर सीसीटीवी की भी थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। फिलहाल जो सर्विलांस है उसकी टीम को लगाया गया है। तमाम तरह की जो चीजें हैं यहाँ पर पुलिस बल को तैनात भी किया गया है। उसके साथ साथ पुलिस है अपने जो कार्रवाई में लगी हुई है, और जल्द ही इसका खुलासा होगा। आप मौके वारदात पे इस वक्त खड़े हैं, तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से वो चैम्बर कौन सा है जहाँ पे हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस क्या कुछ कह रही है इस पे? तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। चैम्बर का रास्ता है। फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर अभी बैरिकेड करा हुआ है, और ये तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं। 95 चैम्बर जो उनका चैम्बर था उसका भी यहाँ पर पता आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है। यही उनका यहाँ से चैम्बर है, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन को यहाँ पर तैनात किया गया है। तमाम चीजें हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर मौजूद है और लगा हुआ है। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो हमें न्याय दिलाते हैं उन्हीं की सरेआम हत्या कर दी जाती है। पुलिस प्रशासन पे भी कई सवाल एक बार फिर से खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। नदीम, देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है जो न्याय दिलाते हैं उन्हीं के साथ इस तरह की घटना घटी है। जिस तरीके से हमने पूर्व अध्यक्ष से बात की थी तो कहीं ना कहीं वो मायूस हो गए थे, उनकी आंखें नम थी किस तरीके से ये घटना घट गई, और आज से पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जिससे कहीं ना कहीं जो वकील है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी दिख रहे हैं। क्या वहाँ पे मौजूदा वकीलों से जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनकी आपसे बातचीत हुई है? उनका क्या कुछ कहना है? कितना मिनट लगा ये पूरे वाक्य को अंजाम देने में आरोपी को? देखिए, कस्टमर थे जो उनके साथ में थे, उनसे ही हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने बताया कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ हो गया, और होने के बाद वो यहाँ से हमलावर फरार हो गए। फिलहाल उनकी जानकारी के अनुसार वो बता रहे थे कि 2 व्यक्ति थे जो कि मुंह पे कपड़ा बांधकर चैम्बर में घुसे थे, और जब वो खाना खा रहे थे उस वक्त ये घटना को अंजाम दिया गया। यानी कि अपराधी अकेले नहीं आया था? जी जी जी, और कस्टमर के अनुसार
अभी इस वक्त टेक्नीशियन के पुलिस की अनुसार हाई दो सिक्योरिटी लोग दिख रही है नदीम, जिस क्षेत्र में आप मौजूद है, जिस आप चैम्बर के पास मौजूद है, यही सिक्योरिटी अगर उस समय दिखती तो शायद इतनी बड़ी घटना वहां पे नहीं घटित होती। बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पे भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस प्रशासन को कहा जाता है कि जिस तरीके से कोर्ट में न्याय दिलाया जाता है उस तरीके से पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद था, लेकिन फिलहाल देखा जा सकता है जिस तरीके से यहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो वकील हैं वो थोड़े नाराज दिख रहे हैं। और उसके बाद जिस तरीके से उनका व्यवहार के बारे में बात की गई तो उनके व्यवहार का भी काफी अच्छा बताया जा रहा है कि काफी अच्छे व्यक्ति थे, कोई रंजिश नहीं थी, उस तरीके की बातें भी सामने आ रही तो है। क्या पहले उनको धमकी मिल रही थी क्या? इस तरीके की कोई घटना कोई बात इस तरीके की सामने नहीं आई है कि उनको कोई धमकी की बात थी। फिलहाल पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है, तो परिजनों से भी बात करेगी, परिवार वालों से बात होंगी, और काफी जो अभी पुलिस वाले हैं वो अभी मौके पर ही मौजूद है। जांच तो पुलिस कर रही है, लेकिन अपराधी कब तक पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा नदीम? और देखिए गाजियाबाद के जो डीसीपी हैं सिटी विक्रम अग्रवाल जी, उनका कहना है कि बहुत जल्दी ही जो अपराधी हैं वो गिरफ्त में होंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे सीसीटीवी की कमी दिखाई दे रही है, उसके साथ साथ जो बाहर के एरिया है वहाँ पे सीसीटीवी लगे हुए हैं, हर एंगल पर जांच की जा रही है और बहुत जल्दी इस केस का खुलासा किया जाएगा। हमेशा से ये जानकारी आती है कि गाजियाबाद में आरोपी के हौसले जो है वो हमेशा से बुलंद रहते हैं, और एक और बार फिर से यही तस्वीर निकल के सामने आ रही है। पुलिस प्रशासन इस पे चुप्पी साधे बैठी है। देखिए नहीं, बिल्कुल यहाँ पर पुलिस प्रशासन के एडिशनल टीपी भी यहाँ पर मौके पर आए थे। मौके मुआयने पर उन्होंने जांच पड़ताल की थी, उन्होंने भी देखा था किस तरीके का मामला है। अभी भी यहाँ एसपी सिटी मौजूद, जो डीसीपी सिटी है वो यहाँ पर मौजूद हैं, अभी भी वो यहाँ से गई नहीं है, और तमाम तरह की जो चीजें हैं उन पर हर चीज पर निगाह बनाए हुए हैं, और पूरी तरीके से यहाँ पर देखा भी जा रहा है सब चीजों को। जो सामने आ रही है नदीम, वो बताते हैं कि किस तरीके से दिन दहाड़े ये हत्या को अंजाम दिया गया है। अपराधियों के हौसले जो है लगातार बुलंद होते जा रहे हैं गाजियाबाद में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। ऐसे में देखिए ये उस वक्त की तस्वीर है जब घटना को अंजाम दिया गया था, हत्या को अंजाम दिया गया था, उसके तुरंत बाद की तस्वीर है। वहां पे खून से लथपथ शव पड़ा हुआ है, इसलिए हमने उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है। और तस्वीरें काफी संवेदनशील है, और यही तस्वीरें बताती है कि गाजियाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। सिक्योरिटी यहाँ पे हाई इस वक्त नजर आ रही है, लेकिन यही सिक्योरिटी उस समय देखती तो शायद एक वकील अभी बचता, हमारे बीच में रहता, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और बयां कह रही हैं। गोली मारकर वकील की हत्या कर दी गई है। इस मामले में सबसे पहले मैं आपको जो पुलिस की टेंशन है वो दिखाना चाहूँगा, किस तरीके से यहाँ पर पुलिस ने जो बैरिकेडिंग्स हैं वो लगाए हुए हैं, जो कि यहाँ की नाकाबंदी है। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ वकील हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप उनके सहयोगी थे, साथ में रहते थे, किस तरीके से उनका व्यवहार था, कैसे थे? बहुत अच्छे थे मोनू चौधरी, बहुत अच्छे इंसान थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो ये घटना घटी है उसे देख करके हमारा मन बहुत ख़राब है, और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि शासन इस पे जो गंभीरता से विचार करे कि कोई किसी को कैसे मार के चला जा सकता है, ये तो बहुत गलत है। इतना भीड़ भाड़ रहता है कोर्ट के अंदर, फिर उसके बाद भी किस तरीके से यहाँ पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है? बिल्कुल बहुत गलत तरीका है, ये तो मतलब बड़ी हिम्मत है, ये कभी नहीं हुआ ऐसा, ये पहली दफ़ा ऐसी घटना हुई है। और फिर उसके साथ जो है पुलिस असंवेदनशील बन करके चली गई कि उसकी बॉडी को ऐसी उठा करके ले गई, स्ट्रेचर तो कम से मंगा लेते। तो इससे लगता है कि पुलिस जो है वकीलों से बहुत नफरत करती है। तो ये अभी पता लग पाया है, कुछ बातचीत हुई हो आपकी पुलिस प्रशासन से कि कितने लोग थे, कौन लोग थे, कैसे आए थे? अभी कोई बात नहीं हुई, हम तो अभी ये अपने चैम्बर में थे, हमारी किसी अभी हम आए हैं तो आप लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, हम लोग जो है। अच्छा, तो आप लोग अभी अंदर तक नहीं गए, अभी देख के नहीं आए? मैंने देखा उसको, मैंने देखा था, मैंने उसकी बॉडी देख करके मैं घबरा गया। मैंने कहा यार ये इस तरह से, मैं बड़ा वैसा। जब बातचीत की होगी आपने, किसी से बताया कहाँ पे गोली लगी है उनको, किस तरीके से? ये तो 95 चैम्बर है, वही वो खाना खाने के लिए बैठे थे। कहाँ पर गोली लगी सर? बता रहे थे सर में। तो क्या मांग करना चाहेंगे आप? मैं यही मांग करूंगा कि भाई सुरक्षा की पूरी गारंटी होनी चाहिए अधिवक्ताओं की। और मैं शासन को भी ये कहूँगा कि जिस तरह से राजस्थान में वकीलों का एक एक्ट है कि अगर कोई उनके साथ घटना घटती है तो उसको कंपनसेट करते हैं, तो ऐसे ही मैं मुख्यमंत्री जी भी इसको कंपनसेट कराएं और वकीलों के सुरक्षा के लिए बिल पास करें। सीसीटीवी का भी मामला सामने आ रहा है, सीसीटीवी यहाँ पर है या नहीं? सीसीटीवी तो हमने लगवाए थे, जब राजनाथ सिंह साहब मेंबर पार्लियामेंट थे तो हमने लगवाए थे, उनके खर्चे पे लगे थे, है ना, उनके खर्चे पे लगे थे। लेकिन यहाँ की जो प्रशासनिक तंत्र है वो उसको पूरा नहीं कर पाया और वो सब चोरी करके ले गए।
अच्छा, आप यहाँ पर पहले मैं यहाँ का बार का अध्यक्ष रहा हूँ 9 साल, 2002 से लेकर 2011 तक मैं यहाँ का अध्यक्ष रहा हूँ। तो मैंने अपने कार्यकाल में ऐसा काम नहीं देखा। बड़ी मोहब्बत से यहाँ लोगों के साथ रखा नहीं, जाता है। रियली वो बच्चा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। वो किसी से झगड़ा नहीं करता था, वो बहुत प्यार मोहब्बत से रहने वाला था, तो विनोदी स्वभाव का बच्चा था। तो क्या कुछ पुलिस प्रशासन से भी आपकी अभी इस चीज में कुछ बात नहीं हुई क्या? नहीं, हमने क्या, एक्चुअली कल हमारे हापुड़ में मामला हो गया था। अब पुलिस प्रशासन तो ये सोच रहा है कि ये अपना ऐसी मामले को दबा दिया जाए, तो ये पता चलेगा शाम तक क्या होता है। ये थे मेरे साथ जो बार के यहाँ के पूर्व अध्यक्ष हैं और उन्होंने बताया कि साफ तौर से बहुत ही निंदनीय घटना है जिस तरीके से ये घटना को खारिज किया गया है और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस बल के साथ मौजूद है। अपने सहयोगी माइक के साथ महेंद्र शाहीन, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। फिलहाल के लिए वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हापुड़ में पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच हुए विवाद को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक्शन लिया है और सीएम की ओर से कमिश्नर मेरठ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें आईजी मेरठ और डीआईजी मुरादाबाद इसके सदस्य हैं। वहीं इस जांच कमेटी के मामले को गहराई से पड़ताल करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर आपको रिपोर्ट पेश करनी है। इसके निर्देश साफ तौर पे दे दिए गए हैं। अधिवक्ता साथी को न्याय दो, इंसाफ दो। और इस बीच एक और अहम जानकारी आ रही है कि वकीलों पर लाठीचार्ज का ये पूरा मामला है। लाठीचार्ज से आक्रोशित हुए हैं वकील। वकीलों ने कचहरी से पुलिसकर्मियों को भगा दिया है। कवरेज कर रहे पत्रकारों को भी वकीलों ने भगाया है। हाथों में लाठी डंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं वकील। भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। कल प्रदर्शन के दौरान वकीलों पर पुलिस ने किया था लाठीचार्ज और जो मामला अब उग्र होते हुए नजर आ रहा है। अब पुलिस को ही कचहरी के अंदर से भगा दिया गया है वकीलों द्वारा। यहाँ तक कि मीडिया कर्मी को भी भगा दिया गया है जो कि कवरेज करने के लिए वहां पे पहुंचे थे। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वकीलों ने कचहरी से पुलिस कर्मियों को भगाया है और आपको बता दें कि कवरेज कर रहे पत्रकारों को भी वकीलों ने भगा दिया है। लाठीचार्ज होने से आक्रोश में इस वक्त नजर आ रहे हैं तमाम वकील और ऐसे में तमाम जगहों से ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, मेरठ से भी। और ये हाईकोर्ट की तस्वीर है जहां पे वकील जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार लाठीचार्ज को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि वकील को भी संरक्षण देने के लिए एक एक्ट लागू किया जाए। ऐसे में भारी पुलिस फोर्स यहां पे तैनात है। वकीलों की भी भारी मौजूदगी है क्योंकि वकील एकजुट होकर अब अपने वकीलों के इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे हैं। लाठीचार्ज का ये पूरा मामला है जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार वकील कर रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शक्ति ठाकुर हमारे साथ सीधे हापुड़ से जुड़ चुके हैं। शक्ति, ये मामला तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल श्रुति, आपको बता दें पूरा मामला कल था। कल इस पूरे झड़प की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि करीब 5 दिन पहले एक महिला अधिवक्ता और उसके पिता के द्वारा एक सिपाही के साथ बदसलूकी करने का एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे। उसके बाद पीड़ित सिपाही की तहरीर पर महिला अधिवक्ता प्रियंका त्यागी और उसके पिता के खिलाफ हापुड़ सिटी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। वही महिला अधिवक्ता प्रियंका त्यागी का दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे शक्ति को, तकनीकी खामियां, लेकिन ये जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है ये बताती है कि वकीलों के अंदर इस वक्त कितना गुस्सा भरा हुआ है, कितने ज्यादा आक्रोश में नजर आ रहे हैं। तभी कचहरी के अंदर से यहाँ पे पुलिस कर्मियों को भगा दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि आगे ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब बीच में सुलह नहीं होती। हालांकि इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ संज्ञान लिया है। उन्होंने एक्शन लेते हुए इस मामले में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है जिसमें आईजी डीआईजी भी मौजूद है। ऐसे में कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट पेश करनी है। आप रिपोर्ट बनाइए, बताइए कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कब तक चलेगा। इसको लेकर पूरा एक रिपोर्ट जो है आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेश करनी है। वकीलों ने कचहरी से पुलिसकर्मियों को भगाया है। ये तस्वीरें जगह जगह से निकल के सामने आ रही है। प्रयागराज के हाईकोर्ट में भी वकीलों ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी कार्य नहीं होगा, बहिष्कार कर दिया गया है। इलाहाबाद में ये तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है, हापुड़ के भी यही दृश्य है और इसी के चलते जिला कोर्ट के वकीलों द्वारा भी यही एक्शन लिया जा रहा है। कार्य
जो है वो बहिष्कार किया जा रहा है। शक्ति एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, ना सिर्फ हापुड़ बल्कि मेरठ और इलाहाबाद भी, यानी कि तमाम जो जिले हैं वहां पे अब प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। कब तक थमेगा ये? जी बिल्कुल, सूची आपको बता दें, ये पूरा मामला कल प्रदर्शन कर रहे थे हापुड़ में वकील एक महिला अधिवक्ता और उसके पिता पर मुकदमा लिखे जाने को लेकर। उसके बाद प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों और वकीलों के बीच झड़प होती है और उसके बाद पुलिस की तरफ से वकीलों पर लाठीचार्ज किया जाता है। इस लाठीचार्ज की वीडियो पूरे उत्तर प्रदेश में वायरल हुई थी और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में समस्त जनपदों में, इलाहाबाद, लखनऊ सहित समस्त जनपदों में वकील हड़ताल पर चले गए थे। हड़ताल पर गए हुए वकीलों का इस घटना का संज्ञान प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी लिया था और योगी आदित्यनाथ ने इसमें 3 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित की है, जिसमें मेरठ कमिश्नर की अध्यक्षता में मेरठ आईजी और मुरादाबाद डीआईजी इस पूरे मामले की जांच करेंगे और 1 हफ्ते में पूरी रिपोर्ट की जांच करने के बाद मुख्यमंत्री को जवाब देंगे। तो वकीलों की मांग क्या है शक्ति? क्या वो चाहते हैं पुलिसकर्मी माफी मांगे या उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए? क्या मांग है? किस मांग को लेकर वो उतरे हैं सड़क पे? जिसमें बता दें कि वकीलों के अलग अलग बैनर इसमें सामने आ रहे हैं। कुछ का ये कहना है कि हापुड़ एसपी और डीएम का तबादला किया जाए, हापुड़ कोतवाल को सस्पेंड किया जाए और जो जिस पुलिसकर्मी पर महिला अधिवक्ता ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो कल हमारी पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई थी, उनका कहना था कि वकीलों को समझाया जा रहा था कि रोड जाम ना किया जाए, आम आदमी के साथ मारपीट ना किए। पुलिसकर्मियों का कहना था कि आम आदमी के साथ जब मारपीट की जा रही थी, पुलिसकर्मियों के साथ जब मारपीट की जा रही थी तो मजबूर होकर पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया था। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये बन हुआ है कि आखिर पुलिसकर्मियों के द्वारा लाठीचार्ज क्यों किया गया, क्योंकि गंभीर चोटें आई हैं वकीलों के भी। अब देखिए 3 सदस्यीय टीमों का गठन हो चुका है। अब देखना होगा कब रिपोर्ट आएगी और ये आक्रोश कब तक वकीलों के अंदर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और हापुड़ में वकीलों पर बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में कानपुर बार और लॉयर्स एसोसिएशन ने बुधवार को अदालती काम का बहिष्कार किया। वकीलों के न्यायिक कार्य बहिष्कार का फैसला मंगलवार शाम कानपुर बार के कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया था। वहीं प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, घायलों को मुआवजा दिया जाए और मांग पूरी न होने पर प्रदेश का अधिवक्ता संघ इसके खिलाफ प्रदर्शन कर विरोध जताएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हापुड़ में जो घटना घटी, कहने को तो ये अधिवक्ताओं के ऊपर हमला हुआ, लेकिन वास्तव में ये भारत की न्याय व्यवस्था पे हमला है और जो न्याय व्यवस्था को पंग करने का काम किया जा रहा है उसको कानपुर सहित प्रदेश और देश का अधिवक्ता कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसके खिलाफ अभी तो ये जंग की शुरुआत है। अगर तत्काल पुलिस कर्मियों को, दोषी कर्मियों के खिलाफ एफआईआर होकर गिरफ्तार नहीं किया गया, घायलों को मुआवजा नहीं दिया गया, तो प्रदेश का अधिवक्ता संघर्ष को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। और गाजियाबाद के थाना विजयनगर पुलिस ने बीती 21 अगस्त को भैंस कारोबारी के साथ हुए लगभग 24 लाख की लूट का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार करते हुए 20,50,000 नगद, असलाहा, चाकू, एक स्कूटी, एक गाड़ी और मोबाइल बरामद किए हैं। डीसीपी नगर निपुण अग्रवाल ने बताया है कि 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 लोग अभी फरार है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए लुटेरों के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक मुकदमे विभिन्न थानों के पुलिस रोजाना में दर्ज है और ऐसे में इसके अलावा लूट का खुलासा करने वाली टीम को डीजीपी ने 25,000 का इनाम भी दिया है। गाजियाबाद में बीते दिनों मीट व्यापारी से लूट का गाजियाबाद पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त डीसीपी सिटी निपुण अग्रवाल जी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। तो जानना चाहेंगे किस तरीके का खुलासा हुआ है और कितने रुपये बरामद हुए हैं। देखिए 21 अगस्त को देर शाम एक भैंस के व्यापारी नदीम नाम के जो थे उनके साथ लूट की वारदात हुई, जिसमें लगभग 23 लाख रुपए उनकी स्कूटी समेत लूट लिए गए थे। इसमें आज हमको सक्सेस मिली है और इसमें हमने 6 अभियुक्तों का गिरफ्तार कर लिया है। सर उनका बैकग्राउंड क्या है, जो लोग पकड़े गए हैं और कहाँ के रहने वाले? इसमें देखिए 3 अभियुक्त जो थे वो स्प्लेंडर बाइक पर जा रहे थे और पीछे 3 लोग जो थे वो एक स्विफ्ट गाड़ी पर उनको बैकअप देने के लिए पीछे पीछे चल रहे थे। इसमें ये सभी लगभग ग्रेजुएट्स हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ये मेरठ, ग्रेटर नोएडा, ज़्यादातर वहीं के रहने वाले हैं। और सर ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके की प्लानिंग थी इनकी, कब से ही प्लानिंग कर रहे थे, तो ये पूरी रेकी कर रहे थे, किस तरीके से इन्होंने? देखिए लगभग 2.5-3 महीने पहले इनको मॉन्टी नाम के एक व्यक्ति मिले थे जो कि पहले ये जो पैसा था ट्रांजैक्शन का काम करा करते थे। उनसे बात होकर इनको पता लगा कि यहाँ पे रोज पैसे का ट्रांजैक्शन होता है। उसके बाद इन्होंने लगभग 1 हफ्ते पहले अपने मित्रों के साथ ये प्लान बनाया और इनको ये था कि हवाला का पैसा रहता है तो इसमें कहीं ना कहीं शिकायत नहीं होती है पुलिस में, इस वजह से इन्होंने ये घटना कारित करी थी। इनके पास से क्या क्या हथियार बरामद हुए हैं और ये पहले भी क्या क्रिमिनल है इस तरीके के?
देखिए, इनके पास से 3 तमंचे और एक पिस्टल बरामद हुई है, चाकू बरामद हुआ है, कुछ कार्ट्रिज बरामद हुई हैं और इनका पहले भी क्रिमिनल हिस्ट्री है, जिसमें कि इसमें से एक जो अभियुक्त हैं नितिन नाम के, वो लूट और डकैती के प्रयास में पहले किला परिषदगढ़ में जेल भी जा चुके हैं। सर, तो आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे, ये पढ़े लिखे लोग थे सभी ज़्यादातर, तो ये इस तरीके की घटना किस तरीके, क्या सोचकर इन्होंने अंजाम दिया, क्या सोचकर ये इस तरीके की घटना में शामिल हुए? देखिए, कहीं ना कहीं ये अपनी जॉब्स को स्विच करते रहते हैं और कहीं ना कहीं ये यूथ है, यहाँ पे इनको इजी मनी का लालच था और इनको फीडबैक था कि अगर ये पैसा है, ये कैश में अगर लूटेंगे, हो सकता है हवाला का पैसा हो तो ये रिपोर्ट ना होगा, इस सोच को बात इन्होंने ये करा है। इस खुलासे से गाजियाबाद पुलिस ने जो टीम है तो क्या इनाम दिया? देखिए, इसमें डीजीपी सर की तरफ से 25,000 रुपये का इनाम डिक्लेयर करा गया है। ठीक है, ये थे मेरे साथ गाजियाबाद के डीसीपी निपुण रौनकलाल जी। इन्होंने बताया साफ तौर से किस तरीके का ये खुलासा हुआ है। ये सभी बच्चे पढ़े लिखे नौजवान थे, जिस तरीके के ये कहीं ना कहीं जॉब से वंचित थे, इसलिए इन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। अपने सहयोगी माइसी के साथ मैं नदीम शाहीन, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। बाद में बीते दिन हुए लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, जो व्यापारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके की जो पुलिस का खुलासा हुआ है उससे कितने संतुष्ट हैं, क्या वो मानते थे। क्या नाम है आपका? नाम जाना? नदीम। तो किस तरीके की लूट हुई थी और कब हुई थी और कितने की लूट हुई थी आपके साथ? सर, मेरे साथ 20 तारीख की बात है, तकरीबन 23.5 लाख रुपए की लूट थी और जो है मैं जा रहा था अपने काम पर। क्या काम करते हैं आप? किस तरीके का व्यापार? भैंस का व्यापारी हूँ। अच्छा। तो क्या लग रहा था आपको? कोई आपके पीछा कर रहा था? किस तरीके का महसूस कर रहे थे? नहीं, मुझे कुछ अंदेशा नहीं था कोई मेरा पीछा कर रहा है। ये तो मैंने जो है बस अल्लाह के हुक्म की बात है। तो आज गाजियाबाद पुलिस ने आज खुलासा कर दिया, तो कितने खुश हैं उससे आप? बहुत बड़ी बात है यार, बहुत गर्व है उत्तर प्रदेश पुलिस पर, बहुत अच्छा काम किया पुलिस बधाई ने। की पात्र है पुलिस जी, बधाई है जी, बहुत बढ़िया काम करा, बधाई देते जी, बहुत बढ़िया काम करा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। और विजयनगर गाजियाबाद से जो लूट हुई थी वो आज बरामद कर दी है, बहुत ही बढ़िया काम करा, हम बहुत बड़े खुश हैं इस बात से। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है पीड़ित हैं जो कि जिनके साथ लूट हुई थी, और उन लोगों ने कहीं ना कहीं बधाई दी है पुलिस को कि पुलिस ने इतना अच्छा जो खुलासा किया है। खुलासा के बाद अब जो उनके परिजन हैं नदीम के, वो भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी माइक के साथ मैं नदीम शाहीन, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।